हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि आप कोई ट्रांसलेशन बुक पढ़ के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसलेशन बुक्स पढ़ते हैं और इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश करते हैं पर उसमें असफल हो जाते हैं। अब क्या रीजन है कि बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं इंग्लिश बोलना सीखने में? क्योंकि उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अब इस वीडियो में हम 3 स्टेप्स समझेंगे जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी ट्रांसलेशन बुक को पढ़ के इंग्लिश बोलना सीखने में। राइट, जस्ट 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, आपने कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट केयरफुली सो दैट यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सेकंड स्टेप, आपने कुछ ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करनी है। थर्ड स्टेप, आपने जो भी सीखा है उसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब ये मिस्टेक आप बचपन से करते आ रहे हैं। आपने बचपन से टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, ग्रामर सीखी है और पढ़ी है और सुना भी है अपने टीचर्स को। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुना है, पर आपने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की। राइट? सो अब हमने वो मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। पहले स्टेप में हमें कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। तो यहां पे मैं आपको इस बुक में से लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने के लिए सबसे पहले हमें रिवाइज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। यहां कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे और फिर हम अपने रियल कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। वह दोपहर का खाना तैयार कर रही है, शी इज प्रिपेयरिंग लंच। नेक्स्ट, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग माई रूम। मेरी मां टीवी देख रही है, माई मदर इज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट, पूजा गाने सुन रही है, पूजा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी। हम गुड़गांव में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन गुड़गांव। तुम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर दिस कंपनी। तुम हमारा पीछा कर रहे हो, यू आर चेजिंग अस। राइट? अब आई थिंक ये आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन लेके आते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम कुछ टाइम की लेंथ ऐड कर देते हैं। मैं सो रहा हूं, ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अगर मैं कहता हूं मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, टाइम की लेंथ 2 घंटे, इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, मैं 2 घंटे से सो रहा हूं मतलब आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव बीन। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब मैंने इसे बोला मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, टाइम की लेंथ ऐड हो गई 4 घंटे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स। राइट? नेक्स्ट, वह दोपहर का खाना तैयार कर रही है। अब मैं कहता हूं वह 2 घंटे से दोपहर का खाना तैयार कर रही है। 2 घंटे क्या है? टाइम की लेंथ। तो इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग लंच फॉर 2 आवर्स। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं। अब मैं बोलता हूं कि मैं 6 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहा हूं, टाइम की लेंथ ऐड कर दी 6 घंटे। आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम फॉर 6 आवर्स। मेरी मां टीवी देख रही है, माई मदर इज वॉचिंग टीवी। मेरी मां 2 घंटे से टीवी देख रही है, माई मदर हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। किसी भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। ठीक है, पूजा गाने सुन रही है, पूजा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। पूजा सुबह से गाने सुन रही है, सुबह से टाइम की लेंथ, राइट? या अभी हो सकता है दोपहर है या शाम है। पूजा हैज बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अगर मैं 2 घंटे से कहूंगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हम मूवी देख रहे हैं, वी हैव बीन वॉचिंग, सॉरी, वी आर वॉचिंग ए मूवी। हम 3 घंटे से एक मूवी देख रहे हैं, टाइम की लेंथ ऐड कर दी, वी हैव बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट, हम गुड़गांव में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन गुड़गांव। हम 10 साल से गुड़गांव में रह रहे हैं, राइट? टाइम की लेंथ 10 साल, वी हैव बीन लिविंग इन गुड़गांव फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तुम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर दिस कंपनी। तुम 10 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तुम 5 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, यू हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, यू हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 6 मंथ्स। राइट? तुम हमारा पीछा कर रहे हो, यू आर चेजिंग अस। तुम 1 घंटे से हमारा पीछा कर रहे हो, यू हैव बीन चेजिंग अस फॉर एन आवर।
आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है कि जैसे ही हमारी किसी भी सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम की लेंथ ऐड हो जाती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। और यहां पे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि ही, शी, इट किसी नाम के साथ हैज बीन का यूज करते हैं। बाकी सब जैसे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, हैव और दे के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म तो मेंटेन रहेगी। चलिए अब एक ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ सके इस कंसेप्ट को लिखने में और बोलने में। मैं 10 सालों से गुड़गांव में रह रहा हूं, ये हम कर चुके हैं। अगर सिंपल होगा, मैं गुड़गांव में रह रहा हूं, आई एम लिविंग इन गुड़गांव। मैं 10 सालों से रह रहा हूं, टाइम की लेंथ आ गई, आई हैव बीन लिविंग इन गुड़गांव फॉर 10 years। आई हैव बीन लिविंग इन गुड़गांव फॉर 10 years। ठीक है, वह 3 साल से ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। पहले सिंपल, वह ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, शी इज हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट। 3 साल से यानी कि टाइम की लेंथ आ गई, शी हैज बीन। मैंने आपको बताया था ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर हम हैज बीन का यूज करते हैं। शी हैज बीन हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। ठीक है, पूजा 5 साल से विप्रो के लिए काम कर रही है। पहले हम सिंपल देखते हैं, पूजा इज वर्किंग फॉर विप्रो। पूजा विप्रो के लिए काम कर रही है, 5 साल से कर रही है, हैज बीन, क्योंकि पूजा है थर्ड पर्सन, ही, शी, इट कोई भी नाम। पूजा हैज बीन वर्किंग फॉर विप्रो फॉर 5 years। ठीक है, मेरा भाई 20 साल से अपना बिजनेस चला रहा है। पहले सिंपल, माई ब्रदर इज रनिंग हिज बिजनेस। 20 साल से चला रहा है, टाइम की लेंथ आ गई, थर्ड पर्सन। माई ब्रदर हैज बीन रनिंग ए बिजनेस फॉर 20 years। राजेश 7 साल से इंग्लिश सिखा रहा है। पहले सिंपल देखते हैं, राजेश इज टीचिंग इंग्लिश। राजेश इंग्लिश सिखा रहा है, 7 साल से, टाइम की लेंथ आ गई, राइट। सो राजेश हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज कर ली है, सेकंड स्टेप भी हमने कर दिया है। अब थर्ड स्टेप की बारी है। जो भी हमने सीखा है उसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स बना के बोलने की कोशिश करनी है। शुरू में आप जस्ट जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है उन एग्जाम्पल्स को बोल सकते हैं, बाद में आपने अपने आप से एग्जाम्पल्स बनाने हैं, राइट। तो ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगी इंग्लिश बोलना सीखने में, और ये बचपन से आप मिस करते आ रहे हैं, क्योंकि आप ग्रामर सीख लेते हैं, टेंसेस, मॉडल वर्ब सब कुछ सीख लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है आप बोलने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, बोलना अगर आपको सीखना है इंग्लिश को, तो आपको इंग्लिश बोलने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप, मैं जो भी बोलूंगा आप मेरे पीछे बोलेंगे, एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ आप उसे रिपीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। I've been living in Gurgaon for 10 years. Your turn. Next. She has been handling this project for 3 years. Your turn. Next. Pooja has been working for Wipro for 5 years. You need to train in your mind and tongue to speak English. आपने अपने माइंड को और टंग को ट्रेन करना है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। नेक्स्ट, my brother has been running a business for 20 years. Next, Rajesh has been teaching English for 7 years. Your turn. She has been learning to swim for 6 months. Next, my mother has been preparing dinner for 30 minutes. Next, I have been waiting for you since morning.
नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 hours. नेक्स्ट, Rajesh has been breaking rules for 2 years. Your turn. तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं किसी भी ट्रांसलेशन बुक से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। पहले स्टेप में आपने कंसेप्ट को बहुत केयरफुली समझना है। सेकंड, जो भी ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज है आपने उसे कंप्लीट करना है। थर्ड, जो भी आपने सीखा है उसे आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर अपने आप से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे आपको कोई भी रोक नहीं सकता इंग्लिश बोलना सीखने से। थैंक यू।